अब प्रायोरिटी जो है वो दो तरीके से होता है कि एक आप शॉर्ट टर्म पर बात कर रहे हैं कि आपका शॉर्ट टर्म प्रायोरिटी क्या है, या दूसरा अगर आप बात कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म प्रायोरिटी क्या है। ठीक है, जैसे मानो कि मैं अगर आज अपने गोल बना रहा हूँ, तो सुबह में जो मेरा गोल बना है, सुबह में जो मेरे टारगेट्स बने हैं, वो क्या आज रात तक के सब्जेक्ट के लिए बने हैं, या फिर अगले एक साल तक के लिए बना है, या कुछ ऐसा बना है जिसके ऊपर हम बात करें तो अगला मेरा एक साल का भविष्य टिका हुआ है, अगले मेरे 2 साल के भविष्य टिके हुए हैं, उसके ऊपर बात होती है। तो प्रायोरिटाइज करना अपने काम को बहुत ज़रूरी है। अगर मैं आपकी जगह स्टूडेंट होता हूँ तो मैं हमेशा, जैसे चूंकि मैं रह भी चुका हूँ, तो मेरा हमेशा जो टारगेट होते थे, मेरा हमेशा जो गोल होते थे, वो ये होते थे कि मेरे लिए महत्वपूर्ण काम क्या है। पापा से बात करना ठीक है, पापा अपने ही हैं, कहीं जा नहीं रहे, घर में वो भी हैं, घर में मैं भी हूँ, दैट्स नॉट प्रायोरिटी। ठीक है, अपनी महिला मित्र से बात करना है, वो प्रायोरिटी नहीं है। जो मेरा था वो हमेशा मेरा रहेगा, जो मेरा था ही नहीं वो कभी हो ही नहीं सकता है। तो प्रायोरिटी यहाँ पर क्या है, तो प्रायोरिटी यहाँ पर ये है कि आप फ्यूचर में करना क्या चाहते हैं। जैसे मानिए कि अगर आप एक बहुत बड़े बैट्समैन बन रहे हैं, तो क्या आप वाकई में जाके नेट पर प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आप फ्यूचर में एक बहुत बड़े अधिकारी बनना चाहते हैं, अगर आपका सपना है खाकी वेब सीरीज को देखने के बाद कि अगले आईपीएस हम ही हैं, ठीक है, या कोई भी देखने के बाद, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जो अगले आईपीएस आप ही बन रहे हैं, तो क्या आप वाकई में आपका लेवल जो है, आपका जो काम है, वो इस आईपीएस लेवल का है, आप इस तरीके से मेहनत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या फिर इस रैट रेस में आप भी कहीं गुम से हैं। तो मैंने हमेशा कहा कि सबसे पहला होता है यहाँ पर कि टाइम मैनेजमेंट अगर आपको करना है ना, तो प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। अब प्रायोरिटी की बात हम करते हैं तो मेनली किन किन चीज़ों को प्रायोरिटी देना है। प्रायोरिटी में आपको दो बातें अपना ध्यान रखना है कि एक आपका हो गया स्ट्रेंथ क्या है, और दूसरी सबसे बड़ी बात हो गई आपका वीकनेस क्या है। अब आज के समय में जो एक एस्पिरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं, तो बहुत लोग सिर्फ इसी के ऊपर काम कर रहे होते हैं। उदाहरण के तौर पे, जैसे मानिए अगर आपका गणित बहुत अच्छा है, या ठीक है अगर आपको गणित अच्छा लगता है बनाने में, तो आप सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ मैथ्स के ऊपर ही काम कर रहे हैं। आपको अगर रीजनिंग से या इंग्लिश से या मान लीजिए जीएस से अगर आपको डर लगता है, जो कि आपकी बहुत बड़ी वीकनेस है, तो आप उसको एकदम जो है सौतेले व्यक्ति की तरह एकदम इग्नोर करते चले जाते हैं, अपनी एक्स की तरह उसको एकदम बिल्कुल भी देखना पसंद नहीं करते हैं। ये आपकी जीवन की सबसे बड़ी गलती होती है। जबकि आपका जो ग्राफ है वो उल्टा होना चाहिए। मेरा मानना यहाँ पर ये है कि जो चीज़ आपकी स्ट्रेंथ है, वो हमेशा आपकी स्ट्रेंथ रहने वाली है, वो कहीं जाएगी नहीं। अगर उसके ऊपर थोड़ा सा भी काम करोगे ना, तो बहुत बेहतर हो जाएगा। तो इसके ऊपर थोड़ा समय दो तो ज़्यादा बेहतर है, और अपनी वीकनेसेस पे अगर ज़्यादा समय दोगे तो ये और ज़्यादा बेहतर होगा। ताकि जो बेहतर है वो तो बेहतर रहेगा ही रहेगा, और जो मेरी कमजोरियां हैं, जैसे जीएस मेरा कमजोरी है, स्टैटिक मेरा कमजोरी है, और भी मेरे पॉइंट्स कमजोर हैं, मैं उन्हें डेली 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 कर करके समय बढ़ाते चला जाऊंगा। तो वो मेरा और स्ट्रॉन्ग पार्ट होता चला जाएगा, और स्ट्रॉन्ग पार्ट होता चला जाएगा, तो हम यहाँ पर सिलेक्शन में और आगे बढ़ते चले जाएंगे। एक और एग्जाम्पल जैसे हम ऐसे समझाते हैं, आप बहुत सारे यहाँ पर एक तरीके से गाइडेंस भी